हैप्पी डॉक्टर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का किया गया सम्मान। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर जीवनदाता है जो हर स्थिति परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में हर संभव प्रयास करता है। ऐसे चिकित्सकों को रिवा दर्शन टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। चिकित्सकों के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जिसके माध्यम से दुनिया भर में पीड़ित मानवता की सेवा में योगदान दे रहे तमाम महान चिकित्सकों को सम्मानित करने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में डॉक्टर्स डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज में पीएनबी व एसबीआई बैंक कर्मचारियों समेत जूनियर चिकित्सकों ने केक काटकर सम्मान किया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर जहां पीएनबी बैंक द्वारा पीपीई किट चिकित्सकों को उपलब्ध कराए गए, वहीं एसबीआई द्वारा भी पीपीई किट के साथ वेंटिलेटर भी भेंट किया गया। जूनियर चिकित्सकों ने भी केक काटकर गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया और सीनियर चिकित्सकों को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार व संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके लखटकिया के अलावा मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार इंदुलकर, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज समेत अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर शुभम त्रिपाठी समेत एसबीआई मुख्य शाखा प्रबंधक के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे, जहां सभी बैंकर्स द्वारा चिकित्सकों के सम्मान में सुरक्षा इक्विपमेंट देकर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान केक काटकर चिकित्सकों को गुलदस्ता भेंट करते हुए डॉक्टर्स डे की बधाई भी दी गई। जी सर। पर आप लोगों ने पीपी किट और कुछ चीज़ें डोनेट की है डॉक्टर्स के लिए। जी जी। इसके संबंध में थोड़ा सा आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर जो दिन रात पेशेंट्स की, समाज के लिए, हम सब के लिए इस कोविड जैसे पेंडेमिक में हम सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए कुछ जो भी पीपी किट्स के रूप में सहायता हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने सोचा कि आज हम इनका सम्मान भी करेंगे और हम इनको एक पीपी किट्स भी कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से हमने 100 पीपी किट इनको डोनेट किया हुआ है और आगे हम इनको और भी पीपी किट्स प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर चिकित्सकों के सम्मान में डॉक्टरों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए रिवा दर्शन चैनल द्वारा रिवा मेडिकल कॉलेज के कई वरिष्ठ चिकित्सकों से डॉक्टर्स डे पर बात की गई। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार ने सभी चिकित्सकों को बधाई प्रेषित की और कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही हमने चिकित्सक का पेशा चुना है। पहले तो पूरे डॉक्टर्स परिवार को डॉक्टर्स डे की हमारी शुभकामनाएं, और इसके अलावा हम सब का कर्तव्य है और सब मिलके, हम सब और आम जनता सभी लोग मिलके ये प्रयास करें कि इस तरह की महामारी का जितना जल्दी छुटकारा हो सके, उनको छुटकारा मिले और भविष्य में ऐसी बीमारियां न आ पाएँ और हम सभी, पूरी दुनिया, हर सामान्य जन, आमजन, सभी लोग स्वस्थ रहें। बस यही हमारी कामनाएं हैं आज के दिन पर। संकट की घड़ी में सबसे आगे आकर चिकित्सक काम कर रहे हैं, उस दिशा में चिकित्सकों को ये हमारा कर्तव्य है। हमने अगर ये पेशा चुना है तो हमारा धर्म है कि हम आज के दिन आगे आकर इस बीमारी से लड़ें और इस महामारी को काबू करने का प्रयास करें। इसके अलावा मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने डॉक्टर्स डे पर बैंकर्स द्वारा दिए गए भेंट पर उनका आभार जताया गया। बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर्स डे है, इस अवसर पर लगातार आज महामारी का दौर भी चल रहा है। इस बीच डॉक्टर सबसे आगे आके समाज और राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं। क्या शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपने सही बोला, इस वर्ष जो हमारा डॉक्टर्स डे है, सेलिब्रेशन का समय बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी कोरोना के महामारी से गुजर रहे हैं और इस पेंडेमिक को हमारे डॉक्टर, नर्सेस, हमारे पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ज़ोर शोर से इसके लिए कार्यरत हैं और डॉक्टरों से जो समाज की अपेक्षा है, हम डॉक्टरों का और मरीज का और प्रशासन का जो संबंध है, अधिक से अधिक इस कोरोना के दौर में मजबूत हुआ हैगा। डॉक्टरों ने मरीजों की समस्याओं को समझने की पूरी कोशिश की है, प्रशासन ने डॉक्टरों की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। तो इसमें ये चीज़ उभर के आ रही है कि किस तरह से अगर अपन समन्वय बना के काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी इतने मरीज़ भर्ती हुए हैं और हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जो हमारे यहाँ सीरियस जो लोग आए थे, डेथ जिनकी हुई है, वो बहुत ही सीरियस हालत में सतना से जो आए थे। बाकी हमारे कुछ पेशेंट ऐसे थे जो सतना से रिफ़र हुए, जिनको काफ़ी निमोनिया था, उसमें भी मरीज़ के परिजनों ने
और जो मरीजों से जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया, पूछा, तो हमारे रिज़ल्ट हम लोगों को बड़े प्रोत्साहित कर रहे थे कि जो हम लोगों ने कार्य तो हमारा एक डॉक्टर का जो करते हुए था उसी तरह से किया था, लेकिन महसूस अभी हुआ कि हम लोग इतना अच्छा और मरीजों के प्रति काम कर सकते हैं। सीमित संसाधन था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने काफ़ी मदद की। वेंटिलेटर और जितने भी पीपी किट, इसकी मदद बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो उन लोगों ने की। तो हम लोग सभी डॉक्टर, प्रशासन से मरीजों के और मरीजों के परिजनों ने जो धैर्यपूर्वक अपने मरीजों के इलाज में हम लोगों को जो सहयोग दिया, हम हमेशा आभारी रहेंगे। आज भी हमें प्रतिदिन ये दिक्कतें महसूस होती है कि मरीज़ अकेला होता है और उनके परिजन बहुत परेशान रहते हैं, तो हम फ्रिक्वेंटली हम लोग उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। वो नेचुरली वो परेशान रहते हैं। कई गरीब मरीज रहते हैं, मरीज़ के पास में जैसे मोबाइल नहीं है, तो हमारी जो नर्स है, हमारे डॉक्टर है, उन लोगों से तत्पर फ़ोन पे जब भी है तो उससे उनका जो संवाद है वो स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहता है कि हर बार ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कई बार मरीजों और मरीजों के अटेंडेंस में परेशानी होती है। जैसे हमें परेशानियों का पता पड़ता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान कर लें। डॉक्टर डे पर कई बैंकर्स और इस तरह के लोग आए थे, कुछ मदद की गई है उनके द्वारा, किस तरह की हेल्प की गई है, क्या दिया डोनेट किया? आज हमारे जो कैंपस में पीएनबी है, इन लोगों को हम लोगों ने पहले भी उन लोगों ने काफ़ी मदद की है। और आज डॉक्टर डे के स्पेशल डे में उन लोगों ने डॉक्टरों को, नर्सेस के लिए पीएनबी की तरफ से किट दी गई है। ये करीबन 100 किट अभी दिए, 100 बाद में देंगे वो। तो ये उनका डॉक्टर्स डे के प्रति इनका एक बड़ा सम्मान रहा हम लोगों के लिए भी। और एसबीआई बैंक जो मेन ब्रांच है, इन लोगों ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जो फिलिप्स कंपनी का, वो डोनेशन में दिया है, क्योंकि इसमें मरीज़ जो है जब सीरियस होता है तो हम लोगों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने पीपी किट 80 के करीब वो भी दिएगी। तो दोनों ही बैंक का हमारा कॉलेज परिवार सरहृदय से आभारी व्यक्त करता है कि इन लोगों ने हम लोगों के ऐसे समय में जब वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से मदद की। तो मैं उनके लिए हमेशा दिल से, हम पूरा हमारा जो परिवार है कॉलेज का, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वहीं चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राकेश पटेल से भी बात की गई, तो इन्होंने डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर विधान चंद्र जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर डे की आपको शुभकामनाएं रीवा दर्शन चैनल के सभी क्रू मेंबर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर्स डे हमारे देश में डॉक्टर विधान चंद्र राय कोलकाता के थे, बंगाल के। उनके जन्म दिवस और मृत्यु दिवस दोनों ही उनका 1 जुलाई था, उसमें मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय करीब 10 वर्षों तक कलकत्ता के सीएम भी थे। तो एक बेहतरीन शिक्षक डॉक्टर के जन्म दिवस पर हम लोग ये मनाते हैं। मैं चूँकि मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो एक विधा, जो एक लोकाचार जैसा वर्ड है, लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप है। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ हम सभी लोग इंसान हैं और मुझे लगता है कि हम सब अपना काम कर रहे हैं। अब वैसे एक सिंपल सी बात ये है कि जितनी ज़रूरत डॉक्टर की आप लोगों को है, जितनी ज़रूरत डॉक्टर की मरीजों को है, उतनी ही ज़रूरत डॉक्टर्स को भी मरीजों की है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मरीज के डॉक्टर्स होने का कुछ मतलब है। मुझे नहीं लगता कि जब तक पेशेंट अगर नहीं है हमारे पास, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए भगवान कैसे हो सकते हैं? हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी हमें उसकी आवश्यकता है, उसको हमारी आवश्यकता है, उतनी हमें भी उसकी आवश्यकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो तकलीफ़ में है, तो हमारा काम ही उसकी तकलीफ़ रिलीव करना है। उसको हमने चुना है, ये हमारा काम है। जैसे कोई भाई मोटर मैकेनिक है, उसका काम उसने चुना है कि गाड़ी बनाना है। आप परेशानी में तब भी होते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो ठीक करता है उसको। तो ये हमने चुना है इस काम को कि हम लोगों की तकलीफ़ इस तरह से दूर करेंगे। और उसके लिए हमें गवर्नमेंट में हम अगर जॉब करते हैं तो सरकार हमें सैलरी देती है। अगर हम प्राइवेट वर्क करते हैं तो उसके लिए हम फीस एक्वायर करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं या कभी हमें ये मानने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ, लेकिन हाँ, हम दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि मरीजों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे हम निभाएं,
उनकी जो समाज और डॉक्टर्स के प्रति जो जिम्मेदारियां हॉस्पिटल के प्रति हैं वो उनको निभाएं, और इस तरह से हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें। हम एक ऐसा रिलेशन नहीं बनाए जिसमें बहुत डिस्टेंस हो। अगर आप भगवान और भक्त के बीच का रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर वो हमें भगवान जैसा समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो वार्तालाप है या हमारा जो वो है वो थोड़ा गैपिंग हो जाए, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे मरीज़ हमसे खुलकर मिलें और जितना जो भी अपनी बातें हैं वो कह सकें, और हम भी उनसे अपनी जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, हो सकता है हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकें, हो सकता है कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम ठीक नहीं कर सकें, तो हम उन्हें भी ये सब बता सकें, या कभी मरीज़ गंभीर है या कुछ ऐसी बात है तो हम उन्हें बता सकें और वो भी उसे समझ सकें। वो ऐसा कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कई बार, सपोज़ करिए कैंसर हो गया या मरीज़ टर्मिनल स्टेज में पहुँच गया, कभी ऐसी स्टेज में है कि पेशेंट की रिकवरी ना के बराबर चांसेस हैं, तो हम जब ये बात उन्हें समझा सकें, और ऐसा अक्सर होता है हम अगर ठीक से समझाते हैं तो पेशेंट समझ भी जाते हैं। तो ये जो हमारी बातें हैं एक दूसरे के प्रति, हमारी जिम्मेदारियां जवाबदेही है, वो बनी रहें। और ये मेरा बेसिकली मानना है, हमेशा से मानना रहा है कि जिन आप एक प्रैक्टिकल बात भी समझे कि जहाँ पेशेंट जिनके पास जो डॉक्टर्स हैं अगर पेशेंट नहीं होते हैं तो हमेशा ये उनके मन में रहता है। जब भी मैंने शुरू की, जब कभी मैं बैठता रहा शुरू में, तो मुझे हमेशा ये लगता है जब पेशेंट नहीं होते तो ऐसा लगता रहता है कि भाई पेशेंट हों, है ना। तो जब हमें ज़रूरत है उनकी, ये हमने फील किया है, और ये बहुत करीबी फील किया है। हमारे जो प्रोफेसर थे, हमारे जो टीचर थे, इवन जब हम पढ़ते थे अपने कॉलेज के डेज़ में, वो हमसे कहा करते थे कि भाई जो कुछ भी तुम सीख पाओगे वो सिर्फ इन मरीजों से ही सीख पाओगे। अगर तुम अस्पताल मरीज नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं सीख सकोगे, और तुम्हारा मतलब जीवन भी उतना ही कठिन होगा। एक बहुत सिंपल सी बात यह है, तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ उन्हीं मरीजों से सीखा है, उनकी वजह से सीखा है। तो आज हमारा जो वजूद है, जो भी अस्तित्व है, वो मरीजों की वजह से है, यहाँ के लोगों की वजह से है। तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि लोग मुझ पर यहाँ ट्रस्ट करते हैं, लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर, और हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन और एज ए इंसान होने की वजह से कि हम ये भरोसा हमेशा कायम रख सकें।